जी जी, हमारे गुरु घंटाल जी से एक रिक्वेस्ट है, आखिरी रिक्वेस्ट है, क्या आप लोग भी इस मतलब जिंदगी में इस कदर इस किनारे पे आ चुके हैं कि आप भी इसी मोड़ पे हैं ऐसे कि एक आखिरी रिक्वेस्ट है, इसके बाद तो फिर करनी बेकार है। देखो ऑस्ट्रेलिया की टीम में हेजलवुड नहीं है पर मैक्सवेल अवेलेबल है। ट्रेविस हेड का भी ये है कि माइट भी वो रेस्ट ले सकता है या रेस्ट कर सकता है या वट जो भी है, पर मुझे ऑस्ट्रेलिया की फिक्र नहीं है। मेरी फटी पड़ी है अपने कॉम्बिनेशन को लेके। एक आखिरी विनती है श्री गौतम गंभीर जी से, उनसे पैर पकड़वा लें, वो पैर ही पकड़वा लें भाई, और तो फिर नहीं हो पाएगा भाई। बात ऐसी है मित्र, देखो हमें ये बहुत अच्छे से मालूम है तुम जीतना चाहते हो, हम भी तुम्हें जीतते हुए देखना चाहते हैं। यहां कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला हिसाब किताब थोड़ी चल रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने रोड बना दी और ओपोजिशन वाले कह रहे वो मजा नहीं आ रहा, खड्डे हैं भाई इसमें। तो यहां ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है भाई। हम सबका मकसद क्या है? इंडिया जीते, यही मकसद है। पर कैसे जीतोगे? तुम टीम को रोल नहीं दे रहे हो कोई। टीम को मतलब तुम टीम में जितने भी लड़के 11 खेल रहे हैं, 1 नंबर और 2 नंबर को छोड़ के, और मेरे को तो ऐसा लगता है नंबर 1 को अभिषेक को छोड़ के भाई लोगों 11 के 11 लोगों के पास, 10 के 10 लोगों के, सॉरी हर्षित राणा जी को भी निकाल दो, अभिषेक और राणा को छोड़ के बाकी मुझे ऐसा लगता है भाई बाकी 9 प्लेयरों के पास रोल ही है नहीं है कि उनको करना क्या है। कोई भी कहीं पे भी जाके कुछ भी कर रहा है और हम कुछ भी देख रहे हैं। ये कैसा एक्सपेरिमेंट है? ये माइक यहां लगा हुआ है, मैं इसको यहां से उखाड़ के यहां कंधे पे रख के बात करने लग जाऊं? काहे का कद्दू का एक्सपेरिमेंट है ये मेरा मैकबुक यहां पे रखा हुआ है, ये अच्छा रखा हुआ है, फ्रेम ब्लॉक नहीं कर रहा है। क्या करूं? ऊपर उठा लूं यहां पे, इसको ऊपर उठा के नीचे से बात करूं? ये बेकार है। एक लॉजिक, एक भाई ने परसों ही मैसेज किया था, अरे नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता, वो ना हर्षित राणा जी को इसलिए मौका दे रहे हैं, इसलिए चेक कर रहे हैं ताकि वो तैयार हो सके, पता लग जाए उनको T20 वर्ल्ड कप में क्या करना है। तो बुमराह को भी इस वजह से मौका दे रहे हैं कि पता लग जाए वो ठीक है कि नहीं है। अर्श को खिला लो बाबू। बाबू मैं रो दूंगा, जी जी बाबू, बाबू मैं कल आई लव यू की वीडियो डाल दूंगा तुम्हारे नाम पे, एक बारी अर्श को खिला लो। ये सारे लोग साथ हैं तुम्हारे, खिला लो बाबू, कोई बात नहीं। अर्श को खिला लो, एक स्पिनर कम करके अर्श को खिला लो। देख मैं तेरे बाबू को बाहर करने के लिए बोल ही नहीं रहा हूं, वहां मैं घुटने टेक चुका हूं, वहां पूरा देश घुटने टेक चुका है, गिव अप कर चुका है सारा देश। अर्श को खिला लो बाबू, खिला लो बाबू, कोई बात नहीं। बाबू 2-3 काम कर लो। अगर तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, चेक कर रहे हो कि राणा ठीक रहेगा वर्ल्ड कप के लिए कि नहीं रहेगा, तो एक काम करो, बुमराह टेस्टेड प्लेयर है, टेस्ट एंड ओके, वो उसके ऊपर पर्ची लगा रखी है टेस्टेड एंड ओके वाली, उसको बाहर करके आप फिर अर्श को खिला लो, रेस्ट दे दो बुमराह को। या फिर ये लगता है कि ये T20 इंपॉर्टेंट है, जो कि है, तो बुमराह को खिलाओ, पर अर्श को भी खिलाओ, राणा को भी खिला लो। मुझे पता है तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, तेरे सिवा मुझे और कोई भाता नहीं है, ये मैं समझ रहा हूं। मैं एडिटर हूं बाय प्रोफेशन, मैं आदमी की हरकत देख के पहचान लेता हूं कौन सा गाना बज रहा होगा इसके मन में। तो तुम एक स्पिनर कम कर दो, एक स्पिनर का कोई वहां, एक स्पिनर से हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। और बाबू एक काम और कर दो, सारे बोलो जी जी बाबू, एक काम और कर दो बाबू। बाबू एक काम और करना है आपको। एक तो शुभमन गिल को ये बताओ कि बेटा तेरे को टुल्लागिरी नहीं करनी, तू बर्बाद हो जाएगा। तो बहुत क्लासिक प्लेयर है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, सीधे बैट से खेलने वाला प्लेयर है, उसको ये रोल दे दो। अभिषेक को कुछ कहना भी मत, वो ठीक कर रहा है, उसका 0 भी ठीक है, उसका ये भी ठीक है। नंबर 3, एक बारी बैठ के बात कर लो तिलक से और सूर्या से कि कौन जाएगा। जो भी जाएगा वर्ल्ड कप से पहले ही, वर्ल्ड कप के आखिरी मैच तक वो बदल ना जाए। नंबर 3, एग्री करते हो भाई लोगों? जी जी बाबू, कर लो बाबू, टाइम नहीं है। इनको ना ओडीआई में कैप्टन बदलना था, पता क्या कह रहे? कह रहे टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ, उसको टाइम चाहिएगा नए कैप्टन को। और T20 वर्ल्ड कप अभी थोड़े दिन के बाद खड़ा हुआ है सामने, इनको पता ही नहीं कौन नंबर 3 जा रहा, कौन 4 जा रहा, कौन 6 जा रहा, कौन 8 जा रहा, कौन 9 जा रहा, पता ही है नहीं कुछ भी। यहां तुम्हारे पास टाइम बहुत है। संजू सैमसन, अगर उसको इस तरीके से वेस्ट करना है, सॉरी गलती होगी भाई, हाथ जोड़ के लाइव करना है, अगर उसको ऐसे ही वेस्ट करना है, नीचे नीचे नीचे, कभी नीचे का ऊपर, कभी 3, कभी 4, कभी 5, उसको बाहर बिठा दो, जितेश ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। वो भी उतना इक्वली गुड आदमी है, उसने वो काम करके दिया है आरसीबी के लिए जो आज तक नहीं कर पाया कोई माइका लाल। फिर ये कर लो। तो बाबू ये 3-4 काम है, बस ये कर लो। आदमी बहुत रापची हो तुम, नीयत भी तुम्हारी अच्छी है, मैं नीयत पे भी कभी शक नहीं करता हूं गौती की। बस ये 2-3 काम कर लो बाबू, ओके रिपोर्ट है, ठीक है। देखो तुमको हटा के कोचिंग से मैंने थोड़ी कोच बनना है। कल भी मेरे से पूछा था भैया कौन कोच होगा अगला, मैंने कहा लक्ष्मण को बना दो यार, वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण टाइप, ये एक ही तरीके के सोच के लोग हैं। क्योंकि इनको ये नहीं रहता कि मेरी फोटो खींच लो पहले आगे आके, तो वो नहीं रहता इनका कुछ भी ऐसा। तो ये वाली चीज है भाई लोगों। मैं ना अगले 3 मिनट ना हर्षित राणा के ऊपर एक बात बोलने वाला हूं, अगले मुझे ना 3 मिनट सुनना और उसके बाद एग्री और डिसएग्री करना, 3 मिनट अगले, ठीक है। हर्षित राणा का क्या कसूर है, ये हर्षित राणा पूछ रहा है मेरा कसूर क्या है। भाई तेरा ना इतना सा भी कसूर नहीं है, कसूर है उस आदमी का जो तुझे दुबई से आगे भेज के तुझे गाली खिलवा रहा है। तू शामी से बढ़िया नहीं है, तू सिराज से बढ़िया नहीं है, तू अर्शदीप से बढ़िया नहीं है, ये तुझे भी पता है,
ये पूरे देश को पता है, ये गौती को भी पता है। लेकिन जब उसने तीनों फॉर्मेट में हर्षित राणा को इंट्रोड्यूस करवाया तो लोगों ने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि वो तीनों क्यों खेल रहा है, बाकियों को किसी को एक फॉर्मेट में रख दिया, किसी को एक में रख दिया, किसी को घर ही रख दिया। तो इस वजह से तेरा कसूर नहीं है, तुझको हद से ज्यादा बैक करने वाले आदमी का कसूर है। तूने 33 में 35 बनाए, तेरा कसूर नहीं है। ये तूने डिमांड नहीं रखी थी कि मुझे दुबे से आगे भेजो। ये उस आदमी का कसूर है जिसको पता है कि तू गलत कर रहा है, लेकिन वो अपनी जिद के कारण तुझे दुबे से आगे भेज रहा है और तुझे गाली खिलवा रहा है। और मैं यहां एक बात बता दूं, अगर यहां हर्षित राणा को यह लगता है कि गौती मेरे बारे में बहुत अच्छा कर रहा है, नहीं, वो तुझे बर्बाद कर रहा है। हर्षित राणा ने 33 में 35 किए, किससे आगे आके? दुबे से आगे आके। हर्षित राणा ने तीसरे वनडे में 24 रन किए 18 बॉल में। मैंने क्या बोला था यहां आके, पता है भाई लोगों आपको? अगर इंडिया दूसरे में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा ओडीआई था, उसमें हर्षित राणा ने 24 रन बनाए और 12-13 रन बनाए थे आई थिंक अर्शदीप ने। अगर इंडिया ये मैच जीता तो हर्षित राणा के 24 रनों के कारण जीतेगा। क्यों अप्रिशिएट की थी उसकी पारी? क्योंकि वो अपनी जगह पे आया था, वो किसी बैटर के आगे नहीं आया था या उसको आगे नहीं भेजा गया था। लेकिन दूसरे T20I में हुई है बेशर्मी, इतनी बड़ी बेशर्मी। दुबे बाद में फेल हो गया, वो अलग बात है, पर मैं ये कह रहा हूं 49 पे 5 थे, वहां दुबे को भेजते, आप 50 पे 6 हो जाते। फिर वहां पे अगर हर्षित राणा अगर 33 में 35 क्या, 33 में अगर 30 भी करता, वो भी अप्रिशिएट करने वाली ही पारी होती। तो उसका कसूर नहीं है। हद से ज्यादा सबको, पूरी दुनिया को इग्नोर करके उसको आगे रखने वाले गौतम गंभीर की गलती है यहां पे। और गौतम गंभीर का एक नेचर पता क्या है भाई लोगों? अब एग्री और डिसएग्री करना। गौतम गंभीर का पता क्या नेचर है? वो एक डिसीजन लेता है और आपका सोशल मीडिया पे कहां कहां किस किस लेवल पे क्रिटिसिज्म हो रहा है ये सबको पता होता है, इतना अनजान कोई नहीं होता। गौतम गंभीर का क्या है ना कि जब वो एक डिसीजन लेता है और लोग उसको 99% अगर लोग उसको क्रिटिसाइज करें, फिर उसकी पता किस लेवल पे सटकती है कि अच्छा सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक काम करता हूं, अब मैं इसी की जिद पे आ जाता हूं कि इसी फैसले को सही साबित करता हूं। तो वो उस फैसले को सही साबित करने पे लगा हुआ है, लेकिन उसको मालूम नहीं है वो एक अपनी जिद को सही साबित करने के चक्कर में टीम का बेड़ा गर्क कर रहा है, टीम का कॉम्बिनेशन बिगड़ रहा है और तुम हार रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, या तो अपनी सारी जिद दिखा के तुम जीत जाओ, फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। और सब जीत के दल्ले होते हैं भाई, सबको जीत चाहिए। आप बड़ी से बड़ी गलती कर दो, जब आप जीत जाते हो फिर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है हर्षित राणा, देखो हर्षित राणा की पता क्या गलती होगी? जब तू 12 बॉल में 2 ओवरों में 27 रन खाएगा ना, वो तेरी गलती है, वो तेरा क्रिटिसिज्म है। बट अगर दुबे से आगे भेजा जाएगा तो वो गौतम गंभीर का क्रिटिसिज्म है। लेकिन लगेगा लोगों को कि सारे लोग हर्षित राणा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और ये मैं सबके बिहाफ पे ये बात बोल रहा हूं। 90% लोग हर्षित राणा को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, 90% लोग उस डिसीजन को क्रिटिसाइज करते हैं जो गौतम गंभीर जिद लेके बैठा हुआ है। उसका क्रिटिसिज्म ये होगा, कैच आई छोड़ दी, वो क्रिटिसिज्म होगा। उसने 2 ओवरों में 27 रन खा लिए, वो क्रिटिसिज्म होगा। 33 में 35 भेजने वाले की गलती है। अगर वो स्ट्राइक नहीं दे रहा है अभिषेक शर्मा को, तो बाहर बैठे, अबे मुंह में दही जमी हुई है क्या? जाके कोई मैसेज देगा ना कि तू वहां पे वो माइकल बेवन मत बन, तू चुपचाप सिंगल दे अभिषेक को। 12.5 ओवरों से लेकर 17 ओवरों के बीच में अभिषेक शर्मा ने बोले ही 5 खेली हैं। ये है कारण। हर्षित राणा का कसूर नहीं है भाई, हर्षित राणा को बैक करने वाले का कसूर है। ये मैं बहुत उस्ताद होनियों ने बहुत कमाल की बात कर दी है भाई लोगों आज।